जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, विवाह, शादी, यज्ञ, हवन, चाहे किसी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो सबसे पहला हम गणेश की पूजा करते हैं। सबसे पहला गणेश को पूजा जाता है और नाम लिया जाता है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि गणेश की पूजा सबसे पहला क्यों की जाती है। भक्तों, एक बार भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे। 15 वर्ष के लिए कहीं तपस्या में लीन होकर शिव भगवान बैठ गए और माता पार्वती अकेली कैलाश पर रह जाती है। जब अकेली कैलाश पर माता पार्वती रही तो उसका मन नहीं लगा। तो उसने सोचा कि कोई मेरे पुत्र होता तो मेरा मन लग जाता। तो भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर के अंदर मांगा कि मेरे एक पुत्र होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा कि आप तो जगदम्बा स्वरूप हैं, आप तो एक देवी हैं, अपने पुत्र को अपनी शक्ति द्वारा प्रकट कर सकती हैं। तो माता पार्वती ने गणेश को प्रकट किया अपनी शक्तियों के द्वारा। और जैसे ही गणेश थोड़ा बड़ा होता है तो एक दिन माता स्नान कर रही थी और कहने लगी कि हे गणेश, गेट के बाहर रुक जाओ, कोई अंदर ना आ पाए, इसलिए आप यहाँ पर खड़े रहना। माता स्नान करने के लिए अंदर चली गई। तो भक्तों, ऐसा संयोग बनता है कि उधर से शिव भगवान आ जाते हैं। तो शिव भगवान जब अंदर जाने लगे कैलाश पर्वत पर तो गणेश महाराज ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और शिव बार बार कहने लगा कि तू कौन है। तो वो कहने लगा, मैं पार्वती का पुत्र हूं। तो भगवान शिव ने सोचा, मैं तो घर पर नहीं था, ये पुत्र कैसे हो गया। भगवान सब कुछ जानते तो हैं, पर भगवान शिव की परम लीला थी वो। तो बार बार गणेश को कहने लगे कि हे बालक, तू दूर हट जा, मैं अंदर जाऊंगा, ये मेरा ही कैलाश पर्वत है। पर गणेश महाराज ने नहीं जाने दिया और दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। भगवान शिव और गणेश के अंदर बड़ा मह प्रलय कर युद्ध हुआ। तो भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश महाराज का शीश काटकर इतनी दूर फेंक दिया कि वापस ना आ पाए। जब शीश कटा तो एकदम गणेश बोले, हे माँ। तो माता पार्वती को आवाज सुनती है और वे दौड़ी दौड़ी जब आकर देखा तो गणेश का शीश काटा हुआ था। तो अपने पुत्र का शीश काटा हुआ देखकर माता क्रोध में अपना विराट स्वरूप बना लेती है और क्रोध में आकर कहती है कि नव रूप। वहां पर माता पार्वती ने 9 रूप प्रकट किए और कहा कि मैं प्रलय मचा दूंगी। भक्तों, ये रूप देखकर पार्वती का सभी देवी देवता, विष्णु, ब्रह्मा, सभी कैलाश पर्वत पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव जाकर तपस्या में बैठ जाते हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता के क्रोध से प्रलय आ जाएगा, इसलिए आप गणेश को जिंदा करो। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने इतनी दूर शीश फेंक दिया है कि अब वापस नहीं आ सकता। तो पवन देव को भगवान शिव ने बुलाया कि जाओ, जो माँ बच्चे के तरफ पीठ करके सोई होगी उसका शीश ले आओ। तो पवन देव जाते हैं और घूमकर पूरी दुनिया में आते हैं, कहीं भी अपनी पीठ करके माता सोई हुई ना मिली। तो आकर भगवान शिव को कहते हैं कि ऐसी माता नहीं मिली। तो भगवान शिव ने कहा, जाओ, कोई हाथी जहां जानवर सोया होगा उसी का शीश ले आओ। भक्तों, जब पवन जाते हैं तो एक हथनी अपने बच्चे के तरफ पीठ करके सोई हुई थी। उन्होंने उसी बच्चे का शीश काट लिया और भगवान शिव को लाकर दे दिया। तो भगवान शिव ने गणेश महाराज के हाथी का शीश लगाकर शक्तियों द्वारा प्रकट कर दिया और गणेश महाराज को जिंदा कर दिया। तो जब हाथी का शीश देखा तो माता रोने लगी और गणेश कहने लगा कि हे पिता, मेरा इस दुनिया में अब क्या रहेगा। मैं तो जानता नहीं था कि आप मेरे पिता हो, इसी कारण मैंने आपसे लड़ाई की। तो भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, जा, आज से सबसे पहला तेरी पूजा होगी।
जो तेरी पूजा सबसे पहला नहीं करेगा उसका कोई काम नहीं बनेगा। भक्तों, इसीलिए हमें सबसे पहला गणेश की पूजा करनी चाहिए। चाहे हम भगवान की भक्ति कर रहे हों, पहले हमें गणेश का नाम लेकर शुरुआत करनी चाहिए। शादी विवाह कोई भी चीज हम करते हैं, हवन यज्ञ, तो सबसे पहला गणेश की पूजा करो, उससे सब काम बिगड़े हुए बन जाते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।